उलमाए कराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, सनाख़ान मुस्तफ़ा खुसूसियत के साथ नबीर हुजूर क़ाइद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साजिद साहब क़िबला ख़तीब व इमाम शाही जमा मस्जिद अमेठी, आलिम नबील फ़ादिल जलील, मुक़र्रिर नौजवान, मुक़र्रिर हरदिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद रज़ा साहब क़िबला हाज़िक़ के शेर व सुख़न हज़रत मौलाना मोहम्मद आलमगीर साहब क़िबला व जुमला मुसलमानाने अमेठी व महमूदपुर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह, सदक़ल्लाह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात मोहतरम, आइए हम और आप उस वहदहु ला शरीक की हम्द व सना बयान करें जिस रब्बुल इज़्ज़त ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया, लेकिन एक बंदे का अंगूठा दूसरे बंदे के अंगूठे की तरह नहीं है। उस रब्बे ज़ुल जलाल की हम्द व सना जिसने नबातात व जमादात व हैवानात को पैदा किया, लेकिन एक बंदे के आँख का डोरा दूसरे बंदे की आँख के डोरे की तरह नहीं है। उस रब की हम्द व सना जिसने जानवरों को सैकड़ों हजारों एलियन मिलियन जानवर को पैदा किया, लेकिन किसान हजारों जानवरों में अपनी भैंस को पहचान लेता है, वो रब है, कादिर है। उस वादहु ला शरीक की हम्द व सना जिसने 1700 फीट समंदर की गहराई में एक बूंद से सीप के अंदर बेशबहा कीमती मोती तैयार करता है। उस वहदहु ला शरीक की हम्द व सना जिसने एक नुतफे से इंसान के जिस्म में 36,000 नसों को पिरो दिया है। उस वहदहु ला शरीक की हम्द व सना जब बंदे को पैदा करना चाहता है तो नाफ के डोरे से पूरी दुनिया को 7 बार चक्कर लगाया जाए, फिर भी इंसान के नाफ का डोरा कम न होने वाला है। उस वहदहु ला शरीक ने 18,000 नसों में जायद 700 नसों को पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूक़ात में कुछ ऐसे मखलूक को पैदा किया है, पाक परवरदिगार ने ऐसी मखलूक पैदा की है मौला ताला ने जो एक बार खा ले तो 250 साल तक उसे भूख न लगे। कुछ ऐसी मखलूक को अल्लाह ने पैदा की है जिस पर आबादियां बस जाती हैं, लेकिन 700 साल के बाद जब वो सांस लेती है तो दोबारा वो बस्ती पलट जाती है और बस्ती खंडार में तब्दील हो जाती है। अल्लाह की हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम रब के महबूब दाना-ए ग़ुयूब मालिक रक़ाब अमम हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गोहरबार पुरनवार में अक़ीदत के साथ गुलामी का सबूत पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जो हज़रात दूर बैठे हैं वो करीब आ जाए।
और मैं मास्टर साहब वगैरह से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों से बेशुमार मोहब्बत इसलिए करता हूं कि आप हमारे हुजूर कायदे मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, इसलिए मेरे सामने आप आ जाए, इधर सामने आ जाए। मोहब्बत की एक शुरफा के नज़दीक एक ये भी दलील है। शुरफा फरमाते हैं कि मोहब्बत की दलील सबसे बड़ी ये होती है जिसे मोहब्बत की जाए, आंख और दिल और दिमाग चाहता है कि उसी को देखते रहे। तो आप मुझे देखते रहे, हम आपको देखते रहे। मैं हाजिर यहाँ तकरीर के लिए नहीं आया हूँ। मैं अगर अमेठी आया हूँ तो फकत आपको मुबारकबाद देने और आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि आपके बीच हुजूर कायदे मिल्लत ने अपनी बचपने की उम्र कह लीजिए, जवानी तो नहीं कह सकते उसे, इसलिए इंसान तो 15 साल में वो बालिग हो जाता है, लेकिन वो समझदार 26 साल की उम्र में होता है। तो अपनी जिंदगी का कीमती वक्त हुजूर कायदे मिल्लत ने आपको दिया है और आपने उसे खूब इस्तेमाल किया है, खूब फायदे उठाए आपने। हुजूर कायदे मिल्लत के फैजान से आप माला माल हुए। इंशाअल्लाहुल अजीज अब उनकी रूहानी ताकतें आपके साथ होंगी इंशाअल्लाह। और वही सिलसिला मोहब्बत जो कायदे मिल्लत से आपने किया और अमेठी के मुसलमान नौजवान ज़ईफ़ुल उम्र माँ बहन बेटियां बच्चे कायदे मिल्लत से करते थे, अब वही मोहब्बत उनके नायब उनके जानशीन हुजूर नबीरे कायदे मिल्लत अल्लामा मौलाना साजिद रजा साहब क़िबला से आप कर रहे हैं। आप कहोगे कि हजरत जौनपुर से आए हैं तो तारीफ करेंगे, लेकिन मैं तारीफ पसंद बहुत कम हूँ, न सुनता हूँ न करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसी रब की तारीफ की जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। वाह 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 वाह। लेकिन हदिये तशक्कुर के बिना पर कभी कभी बातें कहनी पड़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मिल्लत की दुआ का नाम मौलाना साजिद रजा और मौलाना मोहम्मद राशिद रजा साहब। इंतखाबे नजरे हुजूर कायदे मिल्लत का नाम आलिम नबील फादिल जलील हजरत मौलाना मोहम्मद साजिद रजा साहब। आपने इनके अंदर दो चीजें आपने देखी होगी, कुछ लोग को शायद पसंद हो, कुछ लोग को ना पसंद हो। एक तो आपने ये देखी होगी ये बड़े जज्बाती किस्म के लोग, हजरत हिकमत से काम लेते थे बहुत कायदे मिल्लत, लेकिन आपके इमाम जो मौजूदा थोड़ा ये जज्बाती टाइप के हैं। ऐसा एहसास हुआ आपको नहीं हो? ऐसा है ना, महसूस करते हैं कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते। जिन पर गुजरी होगी वो कहते हैं हाँ, जिन पर नहीं गुजरी होगी वो कह रहे नहीं। और दूसरी तरफ मौलाना राशिद रजा साहब, वो मौलाना हमारी जमात के हैं कि मसला बता देते हैं और अगर ना समझ में आए तो मार कर भी समझा देते हैं। बहुतों ने मेरे इलाके में कहा कि हजरत ये अच्छी बात नहीं है। हमने कहा अल्लाह करे सारे आलिम के अंदर यही दर्द पैदा हो जाए और वो आला हजरत का गुलाम बन जाए तो इंशाअल्लाह एक तने तनहा सरकार आला हजरत के सिपाही पूरे इलाके को सुन्नी बनाने के लिए काफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। वाह वाह वाह। आला हजरत ने भेड़िया नहीं पैदा किया, आला हजरत ने चमगादड़ और गीदड़ नहीं पैदा किया, आला हजरत ने शेर पैदा किया है। यही वजह है मरकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी जैसे, अल्लामा मुहद्दिस आज़म जैसे, अल्लामा मुहद्दिस सूरती जैसे, अल्लामा मुहद्दिस आज़म हिंद जैसे लोग जब हुजूर आला हजरत की बारगाह में आए तो आला हजरत ने फरमाया ये सदरुल शरिया ये किसी का सिपाही नहीं है, ये आला हजरत का सिपाही और गौसे आज़म का गुलाम है और रसूलुल्लाह का दीवान है। और जब दीवान है रसूलुल्लाह है और रसूलुल्लाह का गुलाम है तो जान रहे न रहे, लेकिन हमें वही सुनाना है जो अल्लाह उसके रसूल का फरमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ लोग चेहरा देखकर मसला बताते हैं,
अगली बगली झाँक कर मसला बताते हैं तो हम उन्हें काम चलाऊ मौलवी कहते हैं। और जो किसी को देखे ना देखे, सिर्फ उसकी नजर अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर हो और आला हजरत के फरमान पर हो, तो समझ जाओ आपका सच्चा कायद वही है। और उसी कायद का नाम कायद मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साजिद रजा साहब किबला, जो अभी आपके सामने मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कायद मिल्लत की शक्ल में। सुभान अल्लाह। ऐसा जज्बाती मौलवी मिले तो कद्र करना। और आप में नौजवान भी कुछ जज्बाती होंगे। हमारे दोस्त है मोहम्मद इफ्तिखार नाम है, इतने जज्बाती हराम हलाल का मामला आ जाता है, जाहिल टाइप के हैं, लेकिन मसला कोई मौलवी बता दिया तो खड़े हो गए सब लोग के सामने, कह दिया मसला शरीयत में हराम तो हराम, अब पूरा गांव एक तरफा हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। उनकी वालिदा मुझसे कही, हजरत हमारे बेटे को समझा दीजिए, बहुत जज्बाती हो जाता है। हमने कहा आपने जिस महीने में अपने लाल को जना है, या कौन सी दुआ पढ़कर जना है, और 9 महीना कौन से तुमने इबादत की है, जिसकी दुआएं अल्लाह ने कबूल की है, वो तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल की है। ऐसा माशाअल्लाह औलाद तूने पैदा किया है जो सही और गलत का फर्क तो बता सकता है, वरना ऐसे आज मादा इंसान और नस्ल इंसानी की शक्ल में पैदा हो गया है कि पता नहीं चलता नर है कि मादा है। सर हमारे नेताजी जुनेद भाई कहते हैं, जिसका दुम उठाए वो मादा नजर आता है। पहने है खाल शेर का, अंदर देखो तो भेड़िया घुसा नहीं घुसी है। बात मेरी समझ नहीं आ रही। ऐसे आलिम की कद्र करना जी जी। क्यों सोचोगे कि समाज में हमें दलील कर रहा? नहीं, कोरोना सबके सामने गुजरा है। अभी हमारी मास्टर साहब किबला से बात हो रही थी, इन्होंने फरमाया कि मेरे इलाके के सैकड़ों लोग इंतकाल कर गए, एक एक घर से 3-3 जनाजा निकला। पूछा जाए हिंदुस्तान के लोगों कौन सी दवा खा रहे थे, डोलो 650 या डोलो 60? कहा नहीं, दवाइयां काम तो कर रही थी, लेकिन पूरी दुनिया सिर्फ काढ़ा पी रहा था। क्या पी रहा था? हमने पूछा, तू भी पीता है जो कॉफी पीने वाला था, तू भी पीता है जो बर्गर खाने वाला था, तू भी पीता है जो पिज्जा खाने वाला था। कहा जान बचानी थी तो कड़वी चीज हजम करनी पड़ी। तो सुनो, इन उलमाए कराम की तकरीरें अगर कड़वी लगे तो ये समझ लेना इन्फेक्शन के तरीके से अगर हराम घुस गया है, नाजायज घुस गया है, ममनुआत घुस गए हैं, मकरूहात घुस गए हैं, मुफसदात घुस गए हैं, बदनिगाही आ गई है, शराब नोशी में तुम मुब्तला हो, जिना में तुम मुब्तला हो और बदअकीदा तुम हो गए हो, तो समझना ये काढ़ा पिलाकर तुम्हारे अंदर से तुम्हारा इन्फेक्शन दूर कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी जिंदगी बच जाए। वो काढ़ा पीते थे ताकि वो जिंदा रहे, और तुम इनकी तकरीरें सुनकर अपना अकीदा मजबूत करना, ताकि तुम मरना तो गुलाम मुस्तफा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। वाह 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 वाह। नबी भी कहते हैं समझ के बोलिएगा हजरत, क्या समझ के बोलना, जब कुरान ने कह दिया कुल या अय्युहल काफिरून। वाह 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 वाह। हजरत बुराई न करिए, वाह वाह। कुरान कह रहा कुल ला तातज़िरु क़द कफ़रतुम। वाह वाह वाह। तेरी सुनू या रब की सुनू? तो सबने कहा रब की सुनाओ। तो जब रब का बंदा रब की सुनाएगा तो तू किस खेत की मूली? जी सुभान अल्लाह। बातें समझ में आ रही है, खूब समझ में आ रही है। खुली तकरीर करने का आदी वो दोनों भाई जानते हैं। यही वजह बगैर नजराने का मौलवी पूरे हिंदुस्तान घूमता है, और वही कह के आता हूँ जो सच होता है। जी और अल्लाह करे, आप दुआ करें, अल्लाह इसी पर हमारे ईमान का खात्मा फरमाए। आमीन आमीन। हक बात बोलने वाले का साथ देना, चाहे कुछ रहे। क्यों? इसलिए कि हमारे ऐसे सहाबा गुजरे हैं मेरे आका के, जिनके इंतकाल के बाद बांटने के लिए कोई चीज न थी।
कहा क्या है? कहा 5 खजूरें हैं, तकसीम कर लो। वाह 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 वाह। क्या लेकर गए? कहा जन्नत साथ साथ थी, मेरे आका ने फरमाया यही तो अशरे मुबश्शरा है। तो अमेठी के मुसलमानों, महमूदपुर के मुसलमानों, आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपको ऐसा कायद मिला, ऐसा कायद मिला। ए भाई क्या है, हम भी आप लोग को देख कर परेशान होते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात आपसे पूछता, और बहुत मुझसे पहले बहुत लोगों ने तकरीर की होगी, अपनी बातें कायदे मिल्लत के तहत कही होगी। सब नजराने खिराज मोहब्बत अल्लाह वाले की शान में लोग पेश करना चाहते हैं। आप यहाँ उर्स मना रहे, किसका? हुजूर कायदे। आप अपने बड़े इमाम साहब, आप जिन्हें अपनी जबान में कहते हैं बड़े वाले मौलवी साहब, बड़े वाले मौलवी साहब, सरकार आला हजरत को बरेली वाले कहते थे बड़े वाले मौलवी साहब। जब कोई उनके मसला बताए बरेली शरीफ वालों को, तो हम लोग से बरेली वाले कहते थे हजरत आपकी सुने कि हजरत की सुने, बड़े वाले मौलवी साहब। जब हम लोग उनकी ना सुने तो आपकी क्या सुने? ताजिया वाले मसले। और मैं ऐसा कोई मसला नहीं बता के जाना चाहता जो आप कल जो है वो बहस का जरिया, वो तो एक अलग टॉपिक है। तो हजरत ने आपके साथ बहुत कीमती वक्त गुजारा और हजरत के फैजान से आप माला माल। अब हजरत के पोते आपके सामने मौजूद हैं। हम अपने दिल के दर्द के साथ ही आपसे कह रहे हैं, और हमेशा इंशाअल्लाह मुझे इसी बात पर आप साबित पाएंगे कि हम अपना बेटा, अपना छोटा भाई आपके बीच छोड़ रहे हैं। अगर आप इनकी दुआएं लिए और इनकी हिफाजत किए, इनके नक्शे कदम पर चले, तो इंशाअल्लाह आप कामयाब और कामरान हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। और आपकी ताईद चाहते हुए एक बात कहता हूँ, सुनना मेरी बात। किसी को इतना बड़ा न बना लेना कि सिद्दीक़ अकबर का दर्जा दे देना, गौसे आजम का दर्जा दे देना। अगर ऐसा करोगे तो धोखा तुम खुद पाओगे। बात समझ रहे ना? आलिम का मकाम आलिम का है, मुफ्ती का दर्जा मुफ्ती का है, पीर का दर्जा पीर का है, पीरों के पीर का दर्जा पीरों के पीर। सबका अलग अलग अपना अपना मकाम और दर्जा है। कभी कोई बात कहते अरे हमारे इमाम साहब ऐसा कैसा कर दिया, तो इमाम साहब से भी खता हो सकता है। आपके बेटे जैसे ही, जैसे आप बेटों की खताओं को नजरअंदाज करते हैं, वैसे इनकी भी खताओं को नजरअंदाज करेंगे, लेकिन शरई गिरफ्त में इंशाअल्लाह आप ना पाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको साबित कदम रहने की। हमने कुरान की आयत तिलावत की, हमने कुरान की आयत तिलावत की, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है कि जो जाहिल हैं वो आलिम की बराबरी नहीं कर सकते। जाहिल और आलिम एक ही सफ में नहीं है। आलिम आलिम है और जाहिल जाहिल है। कुरान पाक की दूसरी आयत है, अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू वल्लज़ीना मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह फरमाता है बेशक जो ईमान लाया और जिसने इल्म हासिल किया उसका दर्जा बुलंद होता जाएगा। कुरान पाक की तीसरी आयत गवाही देती है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बेशक उलमाए रब्बानीयीन ही अल्लाह से डरने वाले। कुरान पाक की चौथी आयत गवाही देती है अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु व ला यख्शौना अहदा इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। बेशक जो मुबल्लिगीन हैं, बेशक जो दाइयाने इलल हक हैं, बेशक जो मुकर्रिरीन हैं, मुदर्रिसीन हैं, उलमा हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा हैं, अल्लाह फरमाता है
उन्हें किसी किस्म का गम करने की जरूरत नहीं है, ना उन्हें किसी किस्म की परेशानी उठाने की जरूरत है। क्यों? वकफा बिल्लाही हसीबा, मगफिरत, इज्जत, शोहरत, दौलत, इज्जत, रिज़्क सब अल्लाह फरमाता मैं तुम्हें बेहिसाब दूंगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मैंने जिम्मेदारी ली है तुम्हारे रिज़्क की, शोहरत की, इज्जत की, बख्शिश की, मगफिरत की। अब बताओ इससे बड़ी जमानत कौन हो सकती है? सुभान इससे बड़ी जमानत कोई है? समंदर में रहने वाली मछलियां, सुराख में रहने वाली चींटियां, आसमान में उड़ने वाले परिंदे उलमा के लिए दुआ करती रहती है। सुभान अल्लाह। मेरे आका की हदीस शरीफ है, जो सुबह से शाम तक या पूरी जिंदगी में 5 मसला सीखा या 4 मसला सीखा या 3 मसला सीखा, एक को बता दिया तो वो जन्नती है। सुभान अल्लाह। मेरे आका की हदीस शरीफ है, जो सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर निकला इल्म दीन हासिल करने, गोया वो अल्लाह के राह में है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रावी हैं, आका की हदीस शरीफ है, आप फरमाते हैं कि बेशक उलमा के दर्जात जाहिलों से 700 गुना ज्यादा है, और हर 2 दर्जे के बाद 500 साल की मसाफत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाबिर है, ये तीसरी हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न जाबिर फरमाते हैं कि आका करीम ने इरशाद फरमाया कि आम जाहिद मुत्तकी परहेजगार जन्नत में तन्हा जाएगा, फरिश्ते ना रोकेंगे, लेकिन जब आलिम जाएगा तो फरिश्ते मना करेंगे जन्नत में ना दाखिल होना। उस वक्त आलिम कहेगा ए फरिश्तों, आबिद गया, साजिद गया, जाहिद गया, परहेजगार गया, मुझे क्यों रोक रहे हो? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे बंदे से, आलिम दीन से, वो आबिद था, जाहिद था, मुत्तकी था, परहेजगार था, रोजा नमाज करता था, इसलिए वो अकेले गया है जन्नत में। अल्लाह ने आपके सीने में कुरान का इल्म रखा है, हरामो हलाल आप बताते थे, इसलिए रब की मर्जी है अकेले जन्नत न जाना, अपने मानने वालों को जन्नत साथ लेके जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इल्म इंसान के अंदर निखार पैदा करता है। अल्लामा सदरुल शरिया बहार शरीयत में नकल फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि इल्म के बारे में अल्लाह के बंदों को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें पता है इल्म इंसान को जमीन से ऊपर चला जाएगा। इल्म इंसान के अंदर निखार पैदा करता है, इल्म इंसान के अंदर तदब्बुर पैदा करता है, इल्म इंसान के अंदर तफक्कुर पैदा करता है, इल्म इंसान को जाहिल से आलिम बनाता है, इल्म इंसान को दीवाना से दाना बनाता है, इल्म इंसान को बेगाना से शोहरत दिला दे। इल्म इंसान के अंदर अगर आ जाए तो अल्लाह ताला उसे शोहरत दे देता है। इल्म जिसके पास आ जाए अल्लाह उसे इज्जत दे देता है। इल्म जिसके पास आ जाए जमीन से उठाकर इल्म उसे आसमान पर बिठा दे। इल्म अगर अंधेरे में आए तो इलाके के उजाला कर दे। इल्म जिसके सीने में महफूज हो जाए वो ईमान पर खात्मा हो, अल्लाह उसे जन्नत में जगह अता फरमाता है। अगर इल्म किसी के अंदर आ जाए तो वो अपनी 7 पीढ़ियों को जन्नत में लेके जाता है। अगर इल्म का रुतबा इल्म की शोहरत उसके सर में समा जाए तो अल्लाह उस इलाके को मौला ताला गुमराही से दूर कर देता है। अगर इल्म इंसान के सीने में पैबस्त हो जाए तो उसके सीने में कभी बीमारी नहीं आ सकती है। इंसान के अंदर अगर इल्म आ जाए तो अल्लाह ताला हजारों करोड़ों बंदों में उसे आला और असफल बना देता है। वाह 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 वाह। इल्म सरचश्मे हिदायत है, सुभान अल्लाह। इल्म कोहे हिमाला है। वाह 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 वाह।
इल्म भटकतों को रास्ता दिखाता है। जिंदाबाद। इल्म अंधेरे को जो है अंधेरे को खत्म करके रोशनी पैदा करता वाह है। वाह वाह वाह। इल्म हरामो हलाल में फर्क बताता है। इल्म जायजो नाजायज में तमीज बताता है। वाह वाह वाह। इल्म सुन्नतों फर्जो वाजिब मुबाह और मुवक्कदा गैर मुवक्कदा में फर्क बताता है। सुभान अल्लाह। इल्म ये बताता है कि जिंदगी कैसे जीनी है, इसलिए जिसने इल्म हासिल किया वो कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करो और इल्म ऐसे हासिल करो जैसे हासिल करने का तरीका है। इंसान आज ना खुद पढ़ रहा है ना उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। यही वजह है हमारी जमात के लोग अभी हम असर जो इस वक्त मौजूदा दौर है, पहले के 20 साल पहले की तारीख उठाकर देखो, 30 साल की, हर गांव में आपको बीएड बीटीसी करने वाले लोग मिलते थे, नौकरी करने वाले लोग मिलते थे, आलिम मुफ्ती हाफिज कारी मिलते थे। आज बमुश्किल आपको ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा मिलेगा। इल्म का ग्राफ नीचे हो गया। 100 में 2.3 भी हमारा रैंक नहीं। रैंक जहां हमारी 27 थी और बाद में आके 17 हुआ, उस रैंक को घटते 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 2.3 भी नहीं रहे। और आने वाला वक्त ऐसा है कि हम एजुकेशन से कोसों दूर तो है, हजारों मील दूर हो जाएंगे। पढ़ा लिखा इलाका है जहां तक आवाज जा रही है, आप ही नहीं सुन रहे, न जाने कितने सुन रहे हैं। और कुछ तो ऐसे सुनते हैं रिकॉर्डिंग लगा के क्या क्या बोल कर गए हैं। अपने तो मोहब्बत में सुनते हैं, बेगाने हसद में सुनते हैं। अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे, अल्लाहुम्मा हिदायतिल हक़ व सवाब। लेकिन सबके लिए जनरल नॉलेज बात कहकर जा रहा हूं। सुनो, ये इलाका पढ़े लिखे लोगों का है। ये अलग बात है कि अदबी नहीं है, सकाफती नहीं है, मिली नहीं है, लेकिन समाजी है यहाँ माहौल। अमेठी के इलाके में, अमेठी का इलाका समाजी है। यहाँ समाज के एतबार से लोग जिंदगी जीने को बेहतर समझते हैं। लेकिन जो कौम मुस्लिम है वो अपनी जान, अपनी शान, अपना माल समाज के एतबार से नहीं कुर्बान करता। वो मुस्तफा करीम की शरीयत पर अपनी जान को कुर्बान करता है और वही समाज अहले सुन्नत वल जमात का कामयाब होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। वाह वाह वाह। जिंदाबाद 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 पाइंदाबाद। हजरात मोहतरम, आप देखो आज सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा बच्चे नौजवान शराबी होते नजर आ रहे हैं। हमारा नौजवान बियर पीते नजर आ रहा है। हमारा नौजवान सिर्फ लड़कियों से रात दिन मोबाइल पर चैटिंग कर रहा है। हमारा नौजवान पढ़ने के नाम पर यहाँ से दिल्ली, हैदराबाद, इलाहाबाद, लखनऊ अलग अलग इलाके में जाता है, रात भर चैटिंग करता, गुटखा खाता है। 4 साल के बाद मुंह नीचे करके आता है, माँ बाप से कहता है अब्बा हमें नौकरी नहीं मिली। बाप कहता है क्यों? तो बेटा चालाकी से कहता है आपको पता नहीं है किसकी गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में मुसलमानों को नौकरी कहां मिलती है। ये इल्जाम तराशी है, ये बहतान है। अपने आंख पर ऐनक लगाओ, होश में आओ। 2014 से लेकर 2022 तक योगी मोदी जी की गवर्नमेंट है और पूरे हिंदुस्तान का एक ही प्राइम मिनिस्टर है जिसे श्री नरेंद्र मोदी जी कहा जाता है। उनके दौर में 333 मुसलमान के बच्चों ने पूरे हिंदुस्तान में IAS, PCS, UPSC क्वालिफाई किया है। कहीं कोई DM बना है, कहीं मजिस्ट्रेट बना हुआ है, कहीं तहसीलदार बना हुआ है, कहीं सुप्रीम कोर्ट का जज बना हुआ है, कहीं हाई कोर्ट का जज बना हुआ है। ए मुसलमानों बताओ, 333 लोगों को आज UPSC या अगर वो IAS अगर वो क्वालिफाई किए
तो किसकी गवर्नमेंट में किए हैं? इसी गवर्नमेंट में किए हैं। वो बहुतान लगाते हो कि नौकरी नहीं मिलती। 1700 से ज्यादा हमारे बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया, आज वो MBBS कर रहे हैं। न जाने कितने बच्चे बीटेक एमटेक कर रहे हैं, BSc MSc कर रहे हैं, IIT ने टॉप कर लिया है बेहम्दिही ताला। इसी उत्तर प्रदेश सरजमीन का एक शहजादा जिसे अल्लामा बद्र, जिसे बद्र आलम कहा जाता है, आज वो लंदन की सरजमीन पर इंजीनियर यही से बनकर गया है उत्तर प्रदेश से, और 16 लाख रुपया मंथली सैलरी। उसका पैसा उसे मुबारक हो, उसकी दौलत उसके वालिदैन को मुबारक हो। लेकिन सुनो, जब मुसलमानों का कोई लाल IAS होता है तो पूरे जिले वालों का दिल फख्र से मचलता है, सर ऊंचा होता है। और पूरे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान का बेटा, हमारे कौम का बेटा IAS करता है तो वो नहीं करता, कौम का हर नौजवान गोया हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। तू कहाँ घूम फिर के मोबाइल पर रात दिन गुजार रहा है, गुटखा खाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सुन, ये तुझे कैंसर पैदा करेंगी, तुझे कामयाबी नहीं दिला सकती। 10 रुपया तो मस्जिद में आके जुमा को देते नहीं, 50 रुपया गुटखा खा के थूक दे रहा है। कहता हम तो गरीब आदमी है। शराब तुम पियो, ज़िना तुम करो, अपनी सगी माँ को माँ कहने में शर्मा रहा है, बाप को बाप कहने में शर्मा रहा है। 2-2, 3-3 साल हो गया बेटा अपने बाप से बात नहीं कर रहा है। जो बहन अपने भाई को, भाई के प्यार के लिए तरस रही है, वही भाई दोस्तों में है तो बड़ा खुश होकर बात करता है, और अगर भाई बहन को देख ले तो उसका गाल सूज जाता है, और जब गाल सूज जाता है तो बहन किनारे जाके आंसू गिराती है, ए मौला मेरी दुआ कबूल कर ले। वो नमाज़े फजर पढ़कर दुआ कर रही, किसके लिए? अपने भाई के लिए दुआ कर रही है। कुरान पढ़ रही, मौला मेरे भाई के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत और उसके दिल में मोहब्बत पैदा फरमा दे। खुदा कसम बहन को तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे चेहरे की मुस्कुराहट के लिए वो बेताब है। माँ सुनने के लिए बेताब है तेरी जबान से, बाप सुनने के लिए परेशान है। लेकिन आज हमारा लाल, हमारा नौजवान बाहर तो गुलछड़े उड़ा रहा है, लेकिन अपनी सगी माँ को माँ कहने में शर्मा रहा है, बहन को बहन कहने में शर्मा रहा है। आज हमारा कौम मुस्लिम का नौजवान आज हमारा इन गलत रास्तों पे भटक गया है। जिसे फिरौन जिस रास्ते पे चला करते थे, सहीयूनियत जिस रास्ते पे थी, आज हमारा नौजवान उसी को अपना आइडियल और मॉडल बना लिया है। सोचो, हमने उमर फारूक को अपना आइडियल बनाया होता, सिद्दीक अकबर को अपना आइडियल बनाया होता, हजरत गौसे आजम को अपना मॉडल बनाया होता, तो आज हम माँ की दुआ लेकर जिंदगी में भी कामयाब होते और आखिरत में भी कामयाब होते। यहाँ भी कामयाबी मिलती, वहाँ भी। लेकिन अफसोस की बात है, आप अगर सर्वे कर लीजिए अपने इलाके के शराब की दुकान पर और छापामारी करिए, ईमानदारी से ID चेक करिए, तो आपको 50% से ज्यादा मुसलमान का नौजवान बियर और शराब खरीदते नजर आएगा। इसकी वजह जानते क्या? उसके जिम्मेदार आप और हम लोग हैं। जिसके घर में शराबी हो उसके यहाँ न्योता मत दो, खाना पीना बंद करो। शरीयत में नाम सुने, हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी इसलिए उलमा बंद करवाते थे ताकि जब वो बिरादरी और समाज से उसका बाइकाट होगा तो वो तनहा महसूस करेगा अपने आप को, और शर्मिंदगी जब उसको होगी तो शर्म से तौबा करके गुनाह से बच जाएगा और मजहबी इस्लाम में आके सच्चे तरीके से दाखिल। अफसोस है, शराबी बीमार होता, मुझसे ले जाके दवा दिलवा रहे। उलमा से पूछो, शराबी को दवा दिलाना क्या जायज है कि नाजायज है? अगर वो गरीब हो, शराब पी रहा, क्या उसके घर में अनाज पहुंचाओगे? नहीं, उसका बाइकाट करो ताकि उसको एहसास हो उसने गलत किया है। आपका भाई है, आपको दर्द है, मुझे भी दर्द है, लेकिन जब वो गुनाह से बाज आएगा उसका सवाब इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। ये कब चीजें मिलेंगी? इंटर कॉलेज पढ़ने से कुछ ना होगा, B.Ed PTC करने से कुछ ना होगा, जब तक तुम फर्ज न जानोगे, सुन्नत न जानोगे, हरामो हलाल न जानोगे। कुछ साल पहले जब मैं हज करने गया, पढ़ लिया,
SDM हो गया। मैं खूब जानता था SDM साहब। इत्तेफाक से हज में मुलाकात हो गई और अरफात में वो झगड़ा कर रहे थे। एक हाजी को गाली बक रहे थे, उनका सामान उठा के फेंक रहे थे। वला फसूका वला जदाला फिल हज। हज में लड़ाई झगड़ा सब हराम है, कुछ ना करो। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हज करने जाते हैं लोग और आकर अपने घर में अपनी बीवी के साथ हरामकारियां कर रहे हैं। हज में 3 फराइज हैं। वकूफ अरफा, हज के अय्याम में ihram बांधना, और तवाफ ज़ियारत जिसे तवाफ इफाज़ा भी कहते हैं। बहुत सारे मुसलमान जाहिल जिन्हें हराम और हलाल में फर्क नहीं, हज करने तो जाते हैं लेकिन तवाफ ज़ियारत नहीं करते। आने के बाद 3 साल पहले अभी मुझसे एक आदमी ने सवाल किया, कोरोना से पहले, मुफ्ती साहब किबला मैंने तवाफ़े ज़ियारत न किया, साल भर हुआ। हमने कहा तेरी बीवी तुझ पर हराम है, जब तक तू तवाफ़े ज़ियारत तवाफ़े इफ़ाज़ा न कर ले, वापस जा मक्का शरीफ और जाकर तू तवाफ़े ज़ियारत करके आ। जब तक तू तवाफ़े ज़ियारत न करेगा तेरी बीवी तुझ पर हराम हो जाएगी। 5 लाख रुपया खर्च कर लेने का नाम हज नहीं है। शरीयत के बारीक मसाइल का जान लेना भी हज का नाम। फर्ज छोड़ा तो हज ना हुआ, वाजिब छोड़ा तो दम देना होगा, और सुन्नत छोड़ा हज होगा लेकिन बेबरकती वाला होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? इल्म दीन हासिल। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कौम को सही अधिवक्ता परवक्ता की जरूरत है, सही लॉयर की जरूरत है, सही इंजीनियर की जरूरत है, सही डॉक्टर की जरूरत है, सही साइंटिस्ट की जरूरत है, जो इतना तो कहे जिंदगी में 40% हम मरीजों को, अपने कौम के लोगों को हम फ्री में इलाज करेंगे। इंजीनियर बने, कहे मस्जिद का नक्शा फ्री में बनाएंगे। आज तो ऐसा डाकू इंजीनियर पड़ा है मुसलमान में कि घर का लेता है 10,000 रुपया नक्शा और मस्जिद का लेता है 50,000 रुपया। मैं भी लखनऊ में रहता हूँ, तो ढूंढ के जो बेचारे ऐसे अभी पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्ट कर रहे हैं बच्चे, मास्टर साहब किबला, उनको ढूंढ के लाता हूँ कि भाई तू बना दे नक्शा, इंशाअल्लाह बनाना तेरा काम है, मस्जिद को पाए तकमील तक ले जाना मेरे मौला का काम। आप इल्म हासिल करो, उससे पहले इल्म दीन हासिल करो। मैंने कुरान की आयत के बाद एक हदीस शरीफ पेश की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सबसे अच्छा काम अल्लाह के नजदीक अगर कोई काम है और रब को वो काम पसंद है, सबसे अच्छा काम तो कुरान पढ़ना और कुरान पढ़ाना, कुरान सीखना और कुरान सिखाना। इसमें किसी और इल्म का जिक्र नहीं है, मुतलकन रब ने फरमाया ये इल्म पढ़ना और पढ़ाना, अल्लाह को कुरान पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद है। आप सोचो, आप इल्म दीन जब हासिल करोगे तो अल्लाह ताला आपको उरूज बख्शेगा। इल्म दीन जब हासिल करोगे अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा अता फरमाएगा। अपने कायदे मिल्लत की जिंदगी देखिए, आलिम थे, जामिया अरबिया से पढ़ के निकले, चेहरे को देखा, पेशानी को देखा, दिल की सफाई को देखा, तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने जामे मोहब्बत पिला दिया और एक जिम्मेदारी दे दी, इल्म पहले हासिल किया और अपने पोतों से कहा, मेरे शहजादों चाहते हो अल्लाह इज्जत दे, उरूज बख्शे, अल्लाह तबारक व तआला शोहरत दे, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की खिदमत करो तो पहले दीन इस्लाम हासिल करो। तो दोनों पोतों को दीन इस्लाम हासिल करवाया। उनकी निगाह देख रही थी, मेरे बाद मेरा जानशीन होना चाहिए, अमेठी वालों को एक रहबर मिलना चाहिए, एक रहनुमा मिलना चाहिए, एक कायद मिलना चाहिए, एक पेशवा मिलना चाहिए, जो सच्चा रहबर हो, जो आपकी इक्तदा कर सके और आप उसके मुक्तदी मुसल्ली बने। तो कायदे मिल्लत ने आपको पोता दे दिया। इल्म हासिल करो,
इल्म हासिल करने में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। आज जो लड़का पढ़ने में बहुत तेज होता है, कहते हैं इसी को इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, इसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, इसी को वकील बनाओ। और अगर घर में चोर है लड़का, पाकिट मारता है, 5-10 रुपया चोरी करता है, कहते ले जाओ दारुल में और हजरत के यहाँ दाखिला करवा दो। यानी पहले एक लोग का चोरी करता था, पूरे मदरसे में सबकी चोरी करी। वाह सुभान अल्लाह, असहाबे सुफ़ा की बात। घर किसका मदरसा है? मेरे आका का घर है। सुभान अल्लाह, मेरे आका का घर है जहाँ काल अल्लाह काल रसूल पढ़ा जाए। एक एक ईंट गवाह है वहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, एक एक ईंट गवाह है वहाँ हदीस पढ़ी जा रही है। वही बच्चा जिसे गांव के लोग कहते थे, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी शरारत की वजह से, उनके शरारत की वजह से, बेटे की शरारत की वजह से अब्बा मशहूर हो जाते हैं। हमारे यहाँ नेताजी हैं और ये भी जानते हैं हजरत। मेरे गांव में एक लड़का है, एक अब्बा का नाम है, एक लड़के का राजू नाम, उनका नाम इफ्तिखार भाई, उनके बेटे का नाम अल्तमश है। वो इतना शरारती कि 450 घर की आबादी के लोग जानते हैं। कहते हैं साहब किसका बेटवा? कहे राजू भाई। राजू कौन है? कहे ये अल्तमश के अब्बा का नाम राजू। शरारत की वजह से अब्बा का नाम शोहरत में, अब्बा शोहरत पा गए। 10 लोगों ने मेरे यहाँ गारंटी दी है बच्चा ना पढ़ पाएगा, हजरत पढ़ दिया तो मूछ मुड़वा दूंगा जी। मेरे गांव के लोगों ने कहा, कहीं और की बात नहीं बता रहा मैं। और मौलाना साजिद साहब का किबला इस चीज के चश्मदीद गवाह है और नेताजी भी है। अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान हुआ। उसकी माँ को जब पता चला तो रोने लगी, दादी को पता चला तो रोने लगी। हुजूर ऐसा लोग कह रहे हैं। हमने कहा ये कुरान है, कुरान। अल्लाह फरमाता है लौ वंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता अगर मैं, मेरे महबूब, अगर मैं ये कुरान पहाड़ पर नाजिल करता, कुरान की हैबत से पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाता। लेकिन अल्लाह फरमाता है ए मेरे महबूब, हमने कुरान आपके सीने में उतार दिया है और आपका सीना पहले मैंने उस काबिल बनाया है कि कुरान पाक आपके सीने में मैंने उतार दिया। और जब आपके सीने में कुरान महफूज हो गया तो अब आपके उम्मती के सीने में कुरान जाएगा। तो यही वजह है कि कुरान पाक जब पहाड़ न बर्दाश्त कर पाए, 4 साल के बच्चे को सूरह फातिहा याद है, 7 साल के बच्चे को सूरह बकरा याद है, 9 साल का बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है और हर 15 मिनट में अल्लाह हजरत कुरान पाक एक पारा हिफ्ज कर रहे हैं। और हुजूर गौसे आजम 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान हो रहे हैं। तो पता चला ये किसकी वजह है? ये मेरे आका के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ, ये मेरे आका के नाजिल हुए कुरान की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला छोटे बच्चों के सीनों में भी कुरान महफूज कर दिया है। तो हमने कहा आप घबराना मत, आपका बेटा पढ़ लेगा। अल्लाह का शुक्र है वही बेटा मोहम्मद अल्तमश इस वक्त 9 पारे का हाफिज कुरान हो गया है। और ऐसा शरीफ हुआ कि मेरे पूरे 70 बच्चों के पूरे इदारे में 70 बच्चे मतबख में हैं। सबसे ज़हीन और सबसे शरीफ बच्चा आज वही बच्चा। सुभान अल्लाह। अम्मा जो चोर हो, मौलाना उसे बुला के शरीफ बना। बच्चा चोर हो उसे मौलाना शरीफ बना दे। आप सोचो ये किसकी बरकत है? ये तालीम कुरान की बरकत है, ये मदरसे की बरकत है। और यही बच्चा हाफिज कुरान बनने के बाद या आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ने के बाद जब बड़े स्कूल और कॉलेज में जाता है तो जो पहले बैठकर पेशाब करता था अब वही खड़े होकर पेशाब करता है। हमने बहुतों को देखा है मौलवी जो पढ़ने के बाद कॉलेज, जिनको बहुत चरचराई है जिंदगी, जाके जब कॉलेज पढ़े हैं तो खड़े होकर दाढ़ी छिला लिया और खड़े होकर पेशाब करने लगे। उसकी वजह जानते हैं क्या? उसकी वजह यह है कि उन्हें सोसाइटी अच्छी नहीं मिली। जब इंसान गैरों के साथ रहेगा और उनका मुआशरा बिगड़ जाएगा तो वो जानवर की तरह रहना सहना शुरू कर देंगे। बुजुर्गों ने फरमाया आने वाला वक्त ऐसा है कि माएं कुत्ता जनेंगी, कुत्ता जनेंगी।
उनके बेटे नहीं कुत्ता पैदा होंगे। शक्ल सूरत तो इंसान जैसी होगी लेकिन हरकतें कुत्ता जैसी करेगा। आप देखिए आज हम अपने अंदर झांक कर देखें, क्या हमारे अंदर इंसानियत बाकी है? क्या हम हसद के मरीज ना हुए? एक कुत्ता जिस मोहल्ले में रहता है, अगर एक मुर्दार हो तो अकेले नोच के खाना चाहता है, दूसरे मोहल्ले वाले को आने नहीं देना चाहता। और अगर एक इंसान हासिद हो और अकेले मोहल्ले में रहता हो, दूसरा कोई चाह रहा है काम करने के लिए, उसे भौंक भौंक के भगा दिया जाए। वो है तो इंसान लेकिन वो चलता फिरता कुत्ता जैसा है। इसलिए आज हमें और आपको सोचना है कि हम आका की उम्मत हैं। मेरे आका फरमाते हैं खैरुन्नास मन यनफउन्नास, अच्छे लोग वो हैं जो लोगों के साथ भलाई किया करें। क्या आज हम लोगों के साथ भलाई कर रहे हैं? आज तो हालत यह है कि हम दूसरे के सीने पे चढ़कर पार हो जाए नदी, वो डूबे, वो मरे, वो बर्बाद हो जाए, वो सड़े गले, हमें कोई फर्क नहीं है। पहले को वो लोग वो थे खुद भी पार होते थे, दूसरों को भी पार लगाते थे। हमारी सोच घटिया, हमें इन सोचों से आगे जाना है और समाज में जो बिगाड़ है हमें उसे सुधारना है। इल्म हासिल करो। गजाली एक गांव है, एक बच्चा है जिसकी उम्र 9 साल। 9 साल का बच्चा खेत में खड़ा है। वो रोज देखता है कि एक बुजुर्ग आते हैं मेरे गांव में सुबह 10 बजे। रोज आना वो देखता तो सलाम करता, सलाम वालेकुम हजरत। तो हजरत जवाब देते वालेकुम अस्सलाम। जब कई महीना गुजर गया तो हजरत ने फरमाया बेटा कोई काम है? तो हजरत ने फरमाया हाँ हजरत एक काम आपसे है। कहा बताओ क्या काम है? कहा हजरत आप कहाँ जाते हैं मेरे गांव में? कहा मैं कुरान और हदीस पढ़ाने जाता हूँ। कहा हुजूर कितने बच्चे पढ़ते हैं? कहा 3 लोग। कहा हुजूर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपका शागिर्द, आप मेरे उस्ताद हो जाए, मुझे भी पढ़ा दे? बुजुर्ग ने फरमाया बेटा ऐसा है मेरे पास वक्त कम है, मुझे जाना है पढ़ाना है, फिर जाके जोहर पढ़ाना है, मेरे पास वक्त नहीं, मैं नमाज़े 5 वक्ता का इमाम हूँ। कहा हुजूर थोड़ा सा वक्त निकालने। कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मन तो समाजत की तैयार ना हुए ज़ईफ़ उम्र शख्स जो बुजुर्ग थे। तो बच्चे ने कहा हुजूर यहाँ से मस्जिद कितनी दूर है? कहा 6 किलोमीटर। कहा जाते किससे हैं? कहा इसी घोड़े से जाता हूँ। तो 9 साल के बच्चे ने कहा हुजूर क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं आपके घोड़े के लगाम पकड़ के आगे आगे दौड़ता रहूं और आप इसी घोड़े पे रहें, मैं सवाल करता रहूं, आप जवाब देते रहें, ऐसे मैं आपका शागिर्द, आप मेरे उस्ताद हो जाए? कहा ऐसा तो मैं कर ही सकता हूँ। ऐसा तो मैं रोजाना बच्चा लगाम पकड़ के आगे आगे दौड़ता घोड़े का। हजरत घोड़े पर बैठे रहते, वो सवाल करता जाता, हजरत जवाब देते, सवाल करता जाता, जवाब देते। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, साल 2 साल नहीं, वो बच्चा 6 साल दौड़ता रहा। और जब सवालों जवाब का मामला खत्म हुआ, जब उसकी तालीम मुकम्मल हो गई, उसी बच्चे का नाम हजरत मोहम्मद गजाली बनकर चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करिए। जब इल्म हासिल करेंगे तो आपके अंदर अल्लाह तवानाई पैदा फरमाएगा, फिक्र पैदा होगी, तदब्बुर पैदा होगा, आपके अंदर अच्छी सोच पैदा होगी। जब इल्म आपके पास आएगा तो आप सोचोगे पहले, बोलोगे बाद में, और जहालत जब होगी तो बोलोगे पहले, सोचोगे बाद में। इसलिए इल्म जब इंसान के पास आता है तो इल्म इंसान को निखार देता है। इल्म इंसान को, एक आखिरी बात कहूँगी, तकरीर का वक्त नहीं है ताकि सलातो सलाम हो जाए। आपने बहुत सुना, मुझे बहुत सुना, ये उर्स जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद, हुजूर कायदे मिल्लत जिंदाबाद, पाइंदाबाद। बहुत आप एक बात बताता हूँ, खाली जहन दौड़ाना, अकीदे की बात और इल्म की भी बात। और ये बात बहुत पहले में गालिबन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद साहब किबला थे और हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साजिद रजा साहब किबला थे। आपकी रिश्तेदारी में सैफाबाद के इलाके में था हजरत, जब उर्से गाजी, उर्से हुजूर सैयद सलार मसूद गाजी का मौका था। एक बात हमने वहाँ जहन दी थी, आज फिर वो बात याद आ गई, आप सुनते जाओ। ये नए नए लोग पैदा हुए जिसे हम कहते हैं देवबंदी, अहले हदीस।
आप जानते हैं, वाकिफ है नहीं वाकिफ? अच्छा, आला हजरत वाले कितने, थोड़ा मेरा हाथ मेरे साथ मिलाइए। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, क्या बात है, प्योर है, सलीस है, टनाटन है। हुजूर सुभानी में नारा है, आप हजरत टीटीएस है टनाटन सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको सलामत रखे। ये जो कुछ किस्म के लोग हैं जो बहकाते रहते हैं, हालांकि यहाँ उनका बयान की जरूरत है कि आप टनाटन है, लेकिन है वो घुस कर वार करते हैं। तो सुनिए, पढ़े लिखे हमारे सब आप लोग पढ़े लिखे लोग, ये बताइए कितने साल पहले यहाँ पर शिया सुन्नी का बंटवारा हुआ? तारीख जानते हैं आप लोग? हाँ, आप लोग बताओ भाई। 1832 दोबारा जब मुकम्मल हुआ तो 1932 में, वरना मस्जिदें पहले एक थी। अब आगे सुनो, मैं बात को कह रहा हूँ, हालांकि शायद इस जुमले पर कोई इतराज नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको जनरल नॉलेज तारीफ बता रहा हूँ, बात मेरी समझ में। कहा या तो सुन्नी है या तो देवबंदी है, ये सुन्नी है या तो शिया, और दो ही बोर्ड पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में। कितने बोर्ड हैं? कौन सा बोर्ड? शिया सुन्नी बोर्ड। तो ये जो बिचवा में आगे कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए सब? ये लिखा पढ़ी में है ये नहीं, ये जीएस है, ग्राम समाज है। क्या है? क्या है? अरबी में कह लो नज़ूल की जमीन पर है। नज़ूल, हम यहाँ नाजिल हैं, कहीं से और जाके नाजिल होंगे। नाजिल नज़ूल से हम हैं, तो जीएस है। अच्छा, कह भी सकते हो हजरत, जीएस तो पक्की जमीन भी हो जाती है, दफा लगाओ हो जाती। मैंने कहा इससे ऐसे दफात हैं हिंदुस्तान में और ऐसा ऐसा कानून है कि वो दफा भी टूट जाएगा, टूट जाएगा। कहा जब ये दोनों नहीं है, ये बात के हैं, ना उस बोर्ड में ना इस बोर्ड में, तो कहा किस बोर्ड में? कहा एक पैर इधर रखो एक पैर उधर रखो, मामला तमाम हो जाएगा। जब यहाँ इस पैर उस पैर का मामला है तो वहां भी इस पैर उस पैर का मामला होगा, ना यहाँ तमाम होंगे। ना तू यहाँ लेखा जोखा में तेरा नाम है, ना भूलेख में तू यहाँ दर्ज है। कभी उठा के रख दिया, कभी हटा दिया, कभी रख दिया, कभी हटा दिया। उसे कहते हैं जीएस, जिसकी गवर्नमेंट आई उसी के वो रियाया हुए। कहा यह कौन है? कहा लेखपाली चलते। कहा कौन है? कहा प्रधानी है। कहा प्रधान ने कहा कि जीएस का मालिक मैं। कहा तू कैसे है? मैं लेखपाल हूँ, मैं मालिक। उसने कहा कानून गो हूँ, मैं मालिक। उसने फिर कहा साहब मैं एसडीएम हूँ, मैं मालिक। ये मेरी जमीन है, मेरा अख्तियार है, मेरा पावर है, जिसे चाहूं लिखूं। तो जो हिंदुस्तान के जीएस पर रहते हैं उसके मालिक सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज है, जिसे चाहे उसे अता कर दे और जिसे चाहे उसे भगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अहले बैत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ना यहाँ रिकॉर्ड में नाम है, ना वहाँ रिकॉर्ड में नाम है। रिकॉर्ड में नाम नहीं है। अब कहो ये बात है मैंने क्यों शुरू की? अब आगे मुलाजा फरमाओ। मैंने बात इसलिए शुरू की है ये बात कि आप अपने जहन को हाजिर रखो। 632 साल हुकूमत बर्रे सगीर आजम पर
हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, बांग्लादेश से लेकर आपके अफगानिस्तान, तालिबान, इन मुल्कों को जब आप ज्वाइन करोगे और इसके नंबरात और फहरिस्त मिलाओगे तो पता चलेगा ये बर्रे सगीरे आजम के जो मुल्क हैं और इनके तमाम जो ममालिक हैं, इन मुल्कों में 632 साल अगर इस्लामी हुकूमत रही तो पूछो ये हुकूमतें अगर कायम थी तो हुकूमत देने वाली कौन जात थी? हुकूमत देने वाली अगर कोई जात थी तो सैयदना हजरत जुनैद बगदाद की जात थी, हजरत ख्वाजा नवाज की जात थी, हजरत गौसे आजम की जात थी। जिन मुल्क में जिसने हुकूमत की है अल्लाह वालों ने उन्हें वहां का सरताज बना दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। की बात चली गई, जहां बैठे हो यही की बात करो, यही की बात करो। कौन नहीं जानता अकबर बादशाह को? कौन नहीं जानता हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह को? कौन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो 11वीं सदी के मुजद्दिद हैं? 11वीं सदी हम आईना दिखा देंगे दाग चेहरे, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सुभान अल्लाह। ये तो इसीलिए कहता हूँ पढ़ो, तुम प्राइमरी में पढ़ते हो, बीए करते हो, एमए करते हो, तुम 8th क्लास में हो, 7th क्लास में हो, पहले कह दिया तुम्हारे स्कूल के डायरेक्टर ने सब लेखक की किताब ना चलेगी, हर राइटर की किताब, इस राइटर की ही किताब लाना। गोया अब उसकी मर्जी की बात है उसमें छुपी है, उसकी मर्जी की बात है। इतिहास बदला तो नजरिया बदला तो इतिहास बदला, और जब इतिहास बदला तो नजरिया बदल गया। मौजूदा दौर में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आने वाले वक्त में 50 साल में लोग नाम भूल जाएंगे, तो वही नाम लेंगे जो लिखा जा रहा है। इतिहास बदला, नजरिया बदली, और नजरिया बदला तो इतिहास बदल गया। आपको बात बताऊं, कहा कि फला लेखक की किताब पढ़ना तो कभी ये जाना कि तुम अगर औरंगजेब की बात जान रहे हो जो तुम्हें तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, औरंगजेब को मुजरिम बना के पेश किया जा रहा है, क्या तुमने ये जाना ये अपना है या गैर है? इसका लिखने वाला कौन है? हाँ, अपने बाप को उन्होंने जेल में डाला, ये सच्चाई है। उसकी वजह जानता है? गए हो फतेहपुर सीकरी, घूम के आए हो? फतेहपुर सीकरी में जाना, जो किला मौजूद है जहां पर हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, वहां पर जाना देखना। और उसी आपके जिसे आप आगरा का फोर्ट कहते हैं, आगरा किला, आगरा किले के अंदर जाना तो आगरा किले में जाकर देखना कि कहा जाता है कि अकबर बादशाह को औरंगजेब बादशाह ने यही नजरबंद किया था। आज का वीवीआईपी आदमी इतनी खूबसूरत महल में नहीं रहेगा जहां उन्होंने अपने वालिद को रखा। 5 वक्त की नमाजी, अम्मा जिसकी सोच ये हो कि मेरे कब्र पर टाइल्स न लगाई जाए, मेरे कब्र पर गुंबद न बनाया जाए, मेरे कब्र पर कुब्बा न लगाया जाए, यही पैसा हमारे गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, उसी मुजद्दिद का नाम हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख उठाकर देखो, सबके मज़ारात पर आज संगमरमर है, लेकिन औरंगाबाद में खुलदाबाद शरीफ चले जाओ, मैं कई बार फातिहा पढ़ने गया हूँ, तो वहां जाओगे तो आज भी मिट्टी की कब्र है, मिट्टी की मजार हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। सुभान सुभान। अपनों को नहीं छोड़ा, शरीयत का जो पाबंद रहा उन्हीं को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने पसंद किया। कभी अगर तारीख पढ़ना तो अपनों की तारीख पढ़ना, दूसरों की तारीख न पढ़ना। इसलिए मैं ये बात कह दिया कि हम एक हमारे चचा साहब हैं, कुछ ऐसी बात हुई उन्होंने इतनी खराब बात बक दी मजहब इस्लाम के तारीख के मामले में, तारीख इस्लाम में, कि मैं मस्जिद में जवाब न दे पाया, बाहर निकला। हमने कहा शर्म आती है, तुम्हारी उम्र 56 साल है, तूने हिंदी की किताबें पढ़नी है, काश पहले तेरे अंदर इस्लाम के इन जानिसार गाजी और सिपाही इस्लाम और सिपा सालार आज़म का तुम्हारे पास दर्द होता कि इस्लाम यहाँ तक फैला कैसे है, तो तू पढ़ता पहले बोलता बाद।
पढ़ना तो अपनों की किताब पढ़ना, गैरों की किताब। इसलिए कहा जाता है जब आपको असलहा चलाने ना आए तो असलहा ना रखो घर में, वरना बजाय दूसरे को वार करने के खुद ही शूट कर लोगे, अपने मर जाओगे। इसलिए दूसरों की किताबें घर में मत रखो, वरना मुताला करोगे तो हराम और हलाल का फर्क ना है, बल्कि तुम बेईमान हो जाओगे और काफिर होकर मरोगे अगर उन पर अमल कर लिए तो। इसलिए पहले ये जानो घर में किताब कौन सी पढ़ रहे हो और किसकी लिखी किताब पढ़ रहे हो। हज़रत इमाम किसाई रहमतुल्लाह, मैं ये बात बता रहा था, बात रुक गई और अब आगे बात चलाना पड़ेगी, इसी पर खत्म करूंगा बात कि मैंने ये कहा कि जीएस वाली बात पर, और फिर हमने ये भी कहा नाम इनका ना था, दो ही बोर्ड थे, सुन्नी बोर्ड और शिया बोर्ड। अच्छा ये बताओ, औरंगजेब बादशाह से बढ़कर कोई बादशाह था जिसने एक एक आलिम नहीं जिन्होंने 5-5 हजार मुफ्तियाने कराम को जमा किया। एक मदरसा नहीं, सैकड़ों मदरसे जो चलाते थे, वो अपनी परेशानी किसे कहते थे मालूम है? सैयदना हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की। अब बताओ वो अक्लमंद थे कि आज का देवबंदी अक्लमंद, जो पूरे हिंदुस्तान के लोग कांपते थे, नाजायज और हराम काम करते, शराब पीते, वो ना हो औरंगजेब पीछे से ना आ जाए। वो हैबत तारी थी लोगों पर। आज उसका शौहर से उसकी बीवी तो कांपती नहीं है और कहता है मजार पे जाने से। बीवी तो मारती है जो लट्ठा पैर से नीचे गिर जाता है। शिकायत आती है खानकाह से, हुजूर तकरीर कर दीजिए, बीवी कहने में नहीं है। हम कहे मेरी तकरीर से तेरी बीवी वफादार हो जाएगी। हम कहे और तुम दिन चढ़ 7 बजे सो उठ, नाजायज हराम काम कर, तब तेरी बीवी और भी इज्जत करेगी। बेटा नहीं सुन रहा है, हजरत तकरीर आज माँ बाप की शान में करिएगा ताकि बेटा सुधर जाए। तूने सुधरने वाला काम है कहाँ किया? कभी 9 साल 10 साल की उम्र में बेटे को लेकर गए फजर में नमाज पढ़ाने, कभी 5 वक्त लेकर गए मस्जिद नमाज पढ़ाने, कभी खड़े होकर खाना खाया, आपने टोका कि बेटा खड़े होकर खाना क्यों खा रहे हो? वही बच्ची जो माँ को मोबाइल के लिए मारती है आज के दौर में, माँ मोबाइल चला रही है, माँ सो गई 10 बजे 11 बजे रात, 3 बजे रात तक उसकी बेटी मोबाइल चला रही है। मामला आगे बढ़ा, मोबाइल के लिए माँ ने मना किया तो माँ ने मार खाया है, 9 टाके चले हैं माँ। वजह क्या है पता है? माँ खुद बेनमाजी है, बेटी भी नमाजी है, बाप भी नमाजी है। यही वजह है घर के हालात आज सब बिगड़ रहे हैं। पूछो औरंगजेब से, पूछो इन बड़े बड़े बादशाहों से कि ये बुजुर्गों की बारगाह में किस लिए जाते थे? कहाँ बादशाहत मांगने, कहाँ मिलती थी, कहाँ बादशाहत मिलती थी? तो पता चला उस वक्त के सबसे बड़े मुजद्दिद, सबसे बड़े बादशाह बुजुर्गों से मांगते थे और अल्लाह बुजुर्गों के सदक़े में देता था। और आज का मौलवी कहता है ना मांगो, तो उनकी माने या इनकी माने, तो पता चला हम उनकी माने। बच्चियां मोबाइल पे बात कर रहे हैं और इतना खराब घर का दौर हो गया कि शादी जब हो रही है तो बच्चियां जो है, शादी तो हो रही है, 2 को ज्यादा गम सताता है। सुनो मेरी माँ बहन, ये तकरीर का टुकड़ा तुम्हारे लिए और लेकर जाना और घर घर में बांटना मेरी बात तबर्रुक के तौर पर, और शायद ये बात तुम्हें अच्छी लगेगी। कौन लड़की नहीं चाहती हमें शौहर इज्जतदार मिले? कौन नहीं बेटी चाहती? कौन ऐसा बाप नहीं चाहता, माँ नहीं चाहती जो हमें दामाद ऐसा मिले जो मेरी बेटी का ख्याल रखे? सबको ऐसा दामाद चाहिए, सबको ऐसा बेटा चाहिए दामाद के रूप में। 2 को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। सुनना मेरी बात, एक भाई को दूसरे बाप को क्या तकलीफ होती है जानते हैं? जब बड़ी बेटी 18 साल की होती है तो सगे बाप से झगड़ा करती है कुंवारी, सगे भाई से झगड़ा करती है कुंवारी, सगी माँ से झगड़ा करती है कुंवारी, कोहराम मचाई है घर में। बाप कहता है अल्लाह इसकी शादी जल्दी हो, बहुत बदतमीज हो गई। मेरी खानकाह में अगर 3000 मरीज आते हैं तो 700 से ज्यादा बच्चियों की शिकायत खानकाह में आ रही है। हजरत दुआ फरमा दे मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल गई। अफसोस है
हमारी बच्चियां आज अपने से निकाह के लिए तलाश रही है लड़के। आज मामले सारे गुनाह की तरफ माइल हो रहे हैं और ऐसी कारनामे ऐसे हो रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप तौबा करो 7 बार कि किसी और के घर में ना ये आग लगे, वरना करीब ये आग घर घर में पहुंच चुकी। हम दूसरे के अंदर ऐब तो तलाशते हैं, अपने घर में कभी नहीं देखते। 3 बजे रात में उठकर कि मेरी बेटी कर क्या रही है, मेरा बेटा कर क्या रहा है। 2 बजे रात में बेटा आके सो जाता है, 11 बजे सो उठता है। बाप नहीं बोल सकता, वो डर रहा है वो ना हो उल्टा बेटा ही मुझे गाली बक दे। समाज में नहीं बोल सकता है, हो ना हो अभी सबके सामने मुझे जवाब न मिल जाए। ऐसी बातें है या नहीं है या नहीं है? ये बातें पाई जा रही घर घर में। और डर इस बात का है, जब ये सगे बाप सगी माँ सगे भाई को गाली बक सकती है, झगड़ा कर सकती है, तो शादी के बाद शिकायत जरूर चलती आ जाए। तब डर इस बात का है। बहुत मुश्किल से रिश्ता ढूंढा, 6 लाख खर्चा किया, अरे अल्लाह कहीं से शिकायत ना आए। अम्मा को भी डर है, लेकिन डर से अपने बेटे और अपने शौहर के सामने नहीं कह सकते। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ मालूम करवा लो, ऐसा है या नहीं है कि नहीं? काहे दबे कुचले कह रहे हो यार? पूरे हिंदुस्तान का दौरा कह रहा हूँ और जो वही कह रहा हूँ जो मेरा सर्वे कहता है, और सर्वे कभी गलत नहीं होता। 100 में 10% घर बचे हैं, 90% में आग लग चुकी है घर में। हर कोई अपने बेटा बेटी से परेशान है। सुनो, मैं एक सस्ता इलाज बता के जा रहा हूं। ना वजीफा, ना तावीज, ना बंदिश। अगर बेटियों ने अमल कर लिया खुदा कसम तो अपने ससुराल में राज करेंगी जाके। आपको जिंदगी बुढ़ापे तक सर न खुजाना होगा, आपको शर्मिंदगी का सामना न करना पड़ेगा, आपको फोन कभी नहीं आएगा, आपकी समझी या समझी न करेंगे कि आपकी बेटी सुबह उठती नहीं है। एक तोहफा ले जाओ मेरी तरफ से, और यही कायदे मिल्लत के उर्स का पैगाम है, और इस पैगाम को आम करना और तावीज बना कर रखना। इस बात जो मैं बताने जा रहा हूं, एक बेटी का नाम है रेशमा। उसका जब रिश्ता लगा रेशमा का, तो लोगों ने शिकायत किया उसके घर वालों से। शिकायत किया कि जो तुम्हारे होने वाली सास है इतना झगड़ा करती है कि पूरे मोहल्ले में जब तक वो झगड़ा नहीं कर लेती, सुबह जो है चाय नहीं पीती, वो झगड़ा ढूंढती रहती है। बहुतों ने मना किया, बहुतों ने मना किया। आखिर में जब उसके घर वालों तक बात पहुंचती रही, उसने कहा मंगनी हो गई, निकाह होने वाला है, 4-5 दिन का मामला है, अब लिहाजा निकाह वहीं होगा। बात समझना मेरी बात। हमारी खानकाह उन लोग को आना जाना है, कोई वाकया नहीं बता रहा हूँ, चश्मदीद गवाह हूँ, और ये मुझसे रिलेटेड रिश्ता का मामला। हमारी खानकाह से उनका राब्ता है, और वो शहजादी वो थी जिसने कसम खा लिया था कि मैं किसी और से शादी करूंगी, और वो हमारे और आपके मजहब से ना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसकी तौबा कबूल फरमाता है, अल्लाह उसे ऐसा कर देता है गोया वो अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। वही शहजादी कहती थी मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी उसी से करूंगी। खानकाह में लाके मेरे यहाँ एडमिशन करवाया निस्वा में, और जब निस्वा में उसका एडमिशन हुआ तो 2 महीने के बाद अपने घर तशरीफ ले गई। 1 हफ्ता बमुश्किल मेरी खानकाह में रही, लेकिन रोकने के बाद मुअल्लिमात ने जब रोका, सदर मुअल्लिमात सारे लोगों ने जब रोका उसे, बच्ची जब रुक गई निस्वा में मदरसे में, 2 महीने के अंदर वो कनीज़े फातिमा बन गई और ऐसी सच्ची नेक पारसा बनी। जब घर गई, जब राब्ता हुआ तो उसने उस लड़के को जवाब दिया। सुनना मेरी माँ बहनों, जवाब क्या उसने दिया कि अगर तुम मुझे दोबारा तंग करोगे तो मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत करूंगा। तू जहन्नमी मैं जन्नती। सुभान अल्लाह। तू जहन्नमी मैं जन्नती। तेरा रिश्ता अलग, मेरा रिश्ता अलग। मैं मुस्तफा करीम की उम्मती, और तेरा मेरा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। इसलिए दोबारा मुझसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश न करना। रिश्ता जब हुआ, निकाह जब हो गया, 15 दिन के बाद अपने सास ससुर दोनों को मेरी खानकाह में लेकर आई, और अपनी सास से कहती है सास के बारे में, हजरत दुआ फरमा दे ये नमाजी हो जाए। तो उसकी सास कहती है हजरत यही एक आदत इसकी अच्छी नहीं लगती,
कि जब हमारे आदमी होते हैं, हमारा बेटवा होता है, हमारे दामाद होते हैं, खानदान के लोग, तब हमको ये जलील रुसवा करती है कि अम्मा नमाज पढ़ो, अम्मा नमाज पढ़ो। सुबह उठा कहती है 4 बजे चलो नमाज पढ़ो, बरस नहीं कर देती हजरत नमाज पढ़ो। तो मेरी आंख में आंसू आ गया, मेरी खुदा कसम मेरी आंखें आज के बाहर हो गई। मैंने कहा अल्लाह सबको ऐसी ही बेटी सुभान अल्लाह, मौला सबको ऐसी ही बेटी दे दे पाक परवरदिगार, जो बिगड़े हुए घर को बना। उसकी सास एकदम परेशान दिखा, हजरत इसको समझाइए, मैं शादी करके लाई हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको रोज मैं डांटूंगी, ये रोज मुझे इसकी डांट सुननी पड़ी। फौरन उसकी बहू ने कहा, रेशमा ने, हजरत दुआ फरमा दे, ये जो है ये देखिए जो है पहन क्या रही हैं। हमने क्या पहन रही हैं? कहा बहुत मुश्किल से तो हम इनको बुर्का पहना के लाए हैं। कह रही है जब से शादी हुई पहली बार मैं बुर्का भी पहनी हूँ, ये तो ऐसा लग रहा जैसे फांसी का फंदा है। हमने कहा पहनी क्या है अंदर? कहा हजरत ये पहनी है साड़ी। हमने कहा तो क्या हुआ? हमने कहा जायजा लो, बच्ची कहाँ तक पहुंची? कहा हजरत पेट इनका खुला है, ये हराम है। अल्लाह अकबर। बच्ची कह रही है हजरत जिस्म दिख रहा है, ये गुनाह है। तब तक शौहर ने कहा कि हजरत दुआ फरमा दे, ये साड़ी नहीं बल्कि सलवार सूट पहने, हम नमाजी हो जाए। हमने कहा जाओ अल्लाह तुम सबको नमाजी बना दे। अल्लाह का फजल उसका करम है। 1 महीने बाद वही शहजादी, वही रेशमा अपने शौहर के साथ, अपनी नंद के साथ, अपने घर वालों के साथ खानकाह आई, तो मैं उसकी सास को ना पहचान पाया। उसकी सास ने कहा अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हमने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा हजरत ये देखिए मैं सलवार सूट पहन ली हूँ, और जब से गई हूँ 3 दिन के बाद मैं नमाज़े 5 वक्त पढ़ने लगी। मेरी बेटियां ज़बान दराज थी, मेरी बेटियां भी नमाजी हो गई हैं, वो भी साजिदा आबिदा बन गई। मेरा बेटा भी नमाजी हो गया, मेरे शौहर भी नमाजी हो गए। हम सब फजर में उठ के नमाज पढ़ते हैं, ऐसा लगता है मेरे घर में रोज नमाज ईद हो रही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस सास से लोग घबराए, जाकर एक बेटी ने सबको नमाजी बना दिया। अगर आपने अपने बेटी को ऐसे ही नमाजी बना दिया बचपने से, या आप भी अभी भी आपकी शादी आपके बेटे की होने वाली है, कसम खुदा की अगर आपने पर्दे में रखने का तरीका सिखा दिया और उसे नमाजी बना दिया है, तो ये मेरी माँ बहनों, तुम जो परेशान हो, तुम्हें इज्जतदार शौहर मिले न मिले, तुम अपना कैरेक्टर फातिमी लेकर जाना, अपने आंखों में हया लेकर जाना, और यही फार्मूले पर अमल करना, तो इंशाअल्लाह तुम आज घर की वो ज़ेब व ज़ीनत बनकर निकलोगी। हर कोई तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेगा, तुम्हारा शौहर भी तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारे घर वाले एक एक अफराद तुम्हारी इज्जत करेंगे। यही कायदे मिल्लत के उर्स का पैगाम तुम्हारे लिए है कि तुम नमाज पढ़ो, और तुम्हारे माँ बाप के लिए हुक्म है कि वो नमाज पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला इस उर्स को मौला कामयाब व कामरान बनाए, इलाहुल आलमीन इसे अपनी बारगाह मुअल्ला में कबूल फरमाए। और मैं आपको बताऊं कि आप अपने घरों में बीमारी जो लड़ाई झगड़े की है कि सुबह उठकर लड़ाई हो रही है, तो आप अपने घर वालों को नमाजी बना दीजिए। फजर में अपने बच्चों को उठाइए, अपनी बीवी को उठाइए, अपनी बेटी को उठाइए, अपनी बहू को उठाइए, और सुबह फजर में नमाज पढ़िए। खुदा कसम आप मर जाएंगे, मरते दम तक आपके घर में कभी झगड़ा ना होगा। क्यों? जिसके घर में नमाजी होते हैं, कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। इसलिए आप नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह बेहयाई आपके घर से दूर हो जाएगी, अल्लाह गरीबी को दूर फरमाएगा। पाक परवरदिगार महमूदपुर के मुसलमानों को मौला ताला कामयाब व कामरान बनाए, और पाक परवरदिगार हुजूर कायदे मिल्लत की कब्र को मौला बुक़्क़े नूर बना दे, और उनके फैजान से हम सबको माला माल होने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको मसलक आला हजरत पर चलने की और कायम रहने की मौला तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मेरे मौला मेरे सांसों को तैबा की हवा दे दे, मेरे मौला